हेलो दोस्तों, आप सभी को सावन के आखिरी सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। सो फ्रेंड्स, आज है सावन का आखिरी सोमवार और आज के दिन मान लीजिए कि हम लोगों के भाग्य ही खुल गए। पूरा सावन 2 महीने का सावन था, लेकिन 2 महीने के सावन में हम लोग मतलब जाकर बना कर प्रोग्राम करके लेकिन नहीं जा पा रहे थे। बहुत टाइम निकाला कि इस सोमवार को चलेंगे, उस सोमवार को चलेंगे, लेकिन नहीं जा पा रहे थे। लेकिन आखिरी सोमवार को हम लोग काशी विश्वनाथ बाबा के दरबार में पहुंच ही गए, उनको जल चढ़ाया, पूजा की। मतलब इतना समझ लीजिए ना कि हर सोमवार को सोच रहे थे कि अब चले जाएंगे, अब चले जाएंगे। ऐसा मन में आ गया था कि लग रहा है कि भगवान इस सावन में दर्शन देंगे कि नहीं। और दिल में एकदम इच्छा थी कि हम लोगों को सावन के सोमवार के दिन ही बाबा के दर्शन करने हैं। लेकिन बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हम लोग सपरिवार उनके धाम पे पहुंच गए। सब लोगों ने पूजा किया, अच्छे से अर्चना किया। भीड़ बहुत थी फ्रेंड्स, वहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी। हम लोग सुबह से ही गए थे, इतनी लंबी लाइन थी, घंटों लाइन लगाई। लेकिन उसके बाद जब दर्शन हुए तो समझ लीजिए कि सारी थकान एक झटके में निकल गई। सारा मतलब हम इतनी दूर से आए और पैदल भी बहुत चलना था क्योंकि रूट चेंज कर दिया था, बहुत बारगेटिंग करी थी, तो बहुत ज़्यादा पैदल भी चलना पड़ा। लाइन भी लंबी थी, उसके बाद भी बाबा के दर्शन हो गए। और वहाँ पे बहुत सारे भंडारों की व्यवस्था थी, बहुत जगह पे खाने पीने की व्यवस्था भी थी। बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पर कांवरियों की भी बहुत भीड़ थी, बहुत ही सारे कांवरिये थे। और समझ लीजिए कि लास्ट सोमवार था तो कांवरियों की भी भीड़ थी और आम लोगों की भी भीड़ थी। दूर दूर से लोग आए थे बाबा के दर्शन करने के लिए, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और जब हम लोग वापस होने लगे ना, तो रास्ते में हर जगह छोटा छोटा स्टॉल लगा था, भंडारे की व्यवस्था थी। हम लोगों ने भंडारे का प्रसाद भी खाया और फ्राइड आलू भी थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। बॉयल करके जो फ्राई करे गए थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। और पूरी सब्जी भी मिल रही थी। तो भैया मैं तो बिल्कुल भी संकोच नहीं करती। इस तरीके से जहाँ भी भगवान का प्रसाद वितरण होता है, भंडारे होते हैं, तो मैं ज़रूर रुक के वहाँ पर प्रसाद ग्रहण करती हूँ। मैंने खाया, मेरे पूरे परिवार ने खाया। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से आए। मतलब आप वैसा खाना घर में कितना भी बना लीजिए, कितना भी अच्छा बना लीजिए, लेकिन जो भंडारे के खाने का टेस्ट है ना, वो आ ही नहीं सकता है। जैसे आप चरणामृत बना लीजिए, दही डाल लीजिए, गंगा जल डाल लीजिए, आप जैसे चाहे रच रच के उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिए, लेकिन जिसमें ठाकुर जी स्नान कर ले और महादेव की शिवलिंग के पास जो चरणामृत बन जाए, उसका जो टेस्ट होता है वो साधारण हम घर में बना के चाहे जितना पी ले, उसका कोई मज़ा नहीं आता है। और भगवान को भोग लगने के बाद जो फल में जो मिठास आती है, वो आप नॉर्मल कितना भी फल खा लीजिए, उसमें नहीं आती है। तो बाबा की कृपा मुझे सावन में हो गई। मैं सोच रही थी कि हो जाए, लेकिन हो गए। और मैं चाहती हूँ बाबा ने जैसे मुझे दर्शन दिए, जो उनकी इच्छा रखते हैं उनको बाबा अपने पास बुलाए, उनको दर्शन दे।